क्वेश्चन नंबर 1, तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है तो संख्याएं निकालें जबकि उनका गुणनफल 480 है। चलिए इसका मैं सॉल्व करता हूँ। इस तरह का हल करना है। सबसे पहले देखना है, दो बार पढ़ लेना क्वेश्चन को, क्या दिया है क्या निकालना है। चलिए हल करते हैं। तीन अनुपात 4:5 के अनुपात में दिया हुआ है संख्याएं, तो माना कि संख्या बराबर प्रथम संख्या बराबर, क्योंकि प्रथम निकालने के बाद तीनों संख्या निकल जाएगा। प्रथम संख्या बराबर x मान लेते हैं। प्रथम संख्या बराबर x है। इसलिए प्रश्न से संख्याएं बराबर हो जाएगा 3x, क्योंकि 3, 4 और 5 के अनुपात में 3x अनुपात 4x अनुपात 5x, ठीक है, 5x। ये मेरा संख्याएं होगी 3x 4x 4x संख्याएं। इसका गुणनफल दिया हुआ 480। तो अब लिखेंगे अब, या फिर प्रश्नानुसार में दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है 480। तो प्रश्नानुसार बराबर 3x 4x 5x का गुणनफल दिया हुआ है 480। 3x गुने 4x गुने 5x बराबर 480 है। गुणनफल दिया हुआ 480। अब गुणा करें तो कितना होगा, 3 चौका 12, 12 पंचे 60, 60x क्यू, क्योंकि x गुने x पावर क्या होता है, पावर जुटता है, तो 60x क्यू हो जाएगा। यहाँ पे या लिख देंगे, अच्छा देखने में लगेगा, क्योंकि समीकरण बनना यहाँ पर बन जाएगा, बराबर है तो 480 लिख देंगे यहाँ पर, या एक्स क्यू बराबर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 480 बटे 60, 0 से 0 कट जाएगा, 6 8 48, 8 आ गया। फिर नीचे लिखेंगे या बराबर एक्स क्यू आठ। अब मैं इसको 8 को इस तरह लिख सकता हूँ क्या, 8 को मैं लिख सकता हूँ ना, 2 गुने 2 लिख सकते, या एक्स क्यू बराबर 8 के मतलब 2 गुने 2, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब मैं इसको इसके बराबर में लिख सकता हूँ 2 का पावर क्यू, क्योंकि 3 बार गुना किया हूँ। अब ये क्यू से इस क्यू कट जाएगा, बच जाएगा x बराबर 2, इसीलिए x बराबर 2। x का मान आ चुका। अब मैं संख्या निकालूंगा। हाँ हाँ हाँ, अतः संख्याएं बराबर 3x, चाहेंगे तो अनुपात देख सकते, नहीं देख सकते, क्योंकि अनुपात में नहीं निकालना है, गलत लिखा गया। चलिए मैं फिर अच्छा से बताता हूँ, अनुपात में लिखना, क्योंकि अनुपात में नहीं निकलना, सिर्फ संख्या निकालना। 3x है तो 3 गुने x का मान 2 आया हुआ है, जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 3 गुने 2, तो बराबर देके लिखेंगे 3 गुने 2, x का मान 2 आया हुआ है, कॉमा देते हैं। अनुपात में नहीं निकालना है, क्योंकि सिर्फ संख्या निकालना है। 3 गुने 2, अब 4 है तो 4 गुने 2 लिखेंगे, क्योंकि x का मान 2 आ चुका है। अब 5 गुने 2, सब संख्या निकल गया। 3 गुनी 3 दूनी 6, स्क्रॉल करते हैं, नीचे दिखता नहीं है। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 8 और 10, ये तीनों संख्याएं आ चुका है। इस तरह बनाएंगे एग्जाम में तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि हम लोग अच्छा से बेसिक से बनाए और समझदार से बनाए, इसलिए एक नंबर नहीं कटेगा।
थैंक यू। अब मेरे चैनल पर पहली बार हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।